बात उन दिनों की है जब कड़ी तपस्या करके लोगों के हाथ में जादुई शक्तियाँ आ जाया करती थी। और आज की हमारी कहानी है 17वीं शताब्दी की। मूवी शुरू होती है और हमें एक रहस्यमय कॉलोनी दिखाई जाती है जहाँ पर 5 ऐसे परिवार रहते थे जिनके पास थे मैजिकल पावर्स। दरअसल ये वरदान इनके पूर्वजों की कड़ी तपस्या का फल था। पांचों परिवार अपने शक्तियों के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन तभी इनमें से एक परिवार जो कि किसी भी हाल में और भी ज्यादा शक्तियों को पाना चाहता था और सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, तो उसने अपने हिस्से में जब ज्यादा शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश की तो चारों परिवारों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर उसका विनाश कर दिया। उस पांचवें परिवार को रास्ते से हटाने के बाद चारों परिवार ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया कि वो इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे। अब ये कहानी सीधा 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में पहुंच जाती है, जहां पर हम इन चारों परिवार के आगे के जेनरेशन को देखते हैं। और आज भी उन परिवारों के पास वही पावर्स थी और चारों परिवारों में हर एक के पास एक एक बेटा था, जिनमें से एक का नाम टाइलर, पॉग, काइलब और रेड। जैसे इन चारों के परिवार भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, वैसे ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ये चारों एक ही स्कूल यानी कि स्पेंसर एकेडमी में पढ़ते थे। कहीं न कहीं इनके स्कूल के सभी लोगों को इनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात था और सभी इन चारों को इप्सविच के नाम से जानते थे। एक दिन हम क्या देखते हैं कि ये चारों बहुत ही ऊंची पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देते हैं, लेकिन ये सीधा आकर एक पार्टी में गिरते हैं और इन चारों को तो एक खरोच भी नहीं आई थी और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर्स की वजह से पॉसिबल था। वहीं पार्टी में एक लड़की केट को हम देखते हैं। दरअसल वो पॉग की गर्लफ्रेंड है। केट उन चारों को वहाँ देखकर बहुत खुश थी, इसलिए वो उन चारों को अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा से मिलवाती है। इसी पार्टी में इनका एक और फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम चेस था। वही पार्टी में मौजूद कुछ लड़कियाँ सारा को टीज कर रही थी। दरअसल सारा बहुत अमीर परिवार से नहीं बिलोंग करती थी और इसीलिए वो लड़कियाँ सारा को परेशान कर रही थी। ये देखकर काइलब को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उन लड़कियों को ऐसा करने से रोकने लगा, लेकिन तभी आयरन नाम का एक लड़का बीच में आ जाता है और वो काइलब को धक्का दे देता है। इससे पहले कि दोनों में जंग की शुरुआत हो जाए, चेज इन दोनों को बीच में आ जाता है और दोनों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन आयरन ने काइलब को जिस तरह से धक्का दिया, ये बात रीड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए उसने बहुत ही सावधानी से आयरन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे वही पार्टी में जोरदार उल्टियाँ शुरू हो गयी। ये देखते ही सभी आयरन से दूर भागने लगे। वहाँ पर ये सब चल ही रहा था कि अचानक से पार्टी में रेड पड़ जाती है और वहाँ पर चारों तरफ पुलिस आ जाती है। ये चारों अपने फ्रेंड्स को लेकर फटाफट वहाँ से भाग निकलते हैं और अपनी शक्तियों की मदद से पुलिस वालों को बहुत ही आराम से चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। कार को स्पीड में भगाने की वजह से अचानक से एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाले थे कि तभी इन चारों ने मिलकर सही समय पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गाड़ी को हवा में उड़ाकर दूसरी तरफ लेकर चले गए और तब तक वो पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे। ये मंजर देखकर उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और इनकी गाड़ी खाई में गिर गई है। पुलिस वालों के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इन चारों की गाड़ी पुलिस वालों के ठीक पीछे आकर गिरती है और जब तक कि पुलिस वाले कुछ कर पाते, ये चारों एक बार फिर से वहाँ से भाग निकलते हैं। अब काइलब जैसे ही अपने घर पहुँचता है, उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि जल्द ही वो 18 का होने वाला है और जिस दिन उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। वो काइलब को समझाती है कि अपनी शक्तियों का कम से कम इस्तेमाल करे, क्योंकि जितना ज्यादा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, उसकी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी और जल्द ही वो बूढ़ा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले अभी वही मौजूद थे। वहाँ से निकलते वक्त पुलिस वालों को एक और गाड़ी मिलती है। वो गाड़ी चारों तरफ से लॉक थी, धुंध की वजह से अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वाले जल्दी से उस गाड़ी का कांच तोड़ते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि अंदर एक लड़का पड़ा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी सफेद हो चुकी है। आखिर ये लड़का है कौन? ये सवाल हमारे दिमाग के साथ साथ पुलिस वालों के दिमाग में भी चलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है सारा के पास, जो कि केट से पूछती है कि तुम्हारे चारों दोस्तों को आखिर इप्सविच क्यों बुलाया जाता है। तब केट सारा को उन्हीं पांचों परिवार की कहानी सुनाती है और उससे उन चारों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक से तेज हवाएं चलती हैं और चारों तरफ की लाइट गायब हो जाती है कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज भी आती है। सारा डरती हुई रूम से बाहर निकलती है, जहाँ उसे अपने सामने एक टूटा हुआ कांच दिखाई देता है। सारा नीचे झुककर उन कांचों को टटोलने लगती है कि तभी उसके पीछे एक धुएं जैसा अचानक से गोल आ जाता है और जैसे ही वो टर्न होती है, उसके पीछे वो धुआं अचानक से गायब हो जाता है। सारा इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो डर के कारण अंदर की ओर भागती है। वही अंदर आने पर उसे रीड मिलता है। सारा उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। अब रीड उसके साथ क्या हुआ ये देखने के लिए बाहर की ओर आता है, लेकिन रीड को तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है काइलब के पास, जो कि इस वक्त ड्राइविंग कर रहा है और फोन पर किसी से बात भी कर रहा है। तभी काइलब की नजर सामने रखे न्यूज़पेपर पर जाती है। वो जैसे ही न्यूज़पेपर को उठाकर देखता है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसी लड़के की तस्वीर थी जिसकी बॉडी पुलिस वालों को एक कार में
जंगल में मिली थी। काइलव उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है कि सडन वो तस्वीर एक भयानक रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर तो काइलव के होश उड़ जाते हैं और इसी दौरान उसकी कार डगमगा जाती है और वो एक बड़े से ट्रक से टक्कर खा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी चारों तरफ से टूटकर बिखर जाती है, लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद वो गाड़ी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है और काइलव हमें उसमें बिल्कुल सुरक्षित दिखाया जाता है। काइलव जल्दी से पोग को कॉल करता है और उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। पोग समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वहीं रास्ते में जाते हुए काइलव को सारा मिल जाती है। काइलव सारा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और दोनों घूमने निकल जाते हैं, जहाँ काइलव सारा को अपने पूर्वजों के बारे में बताता है और वो उसे अपना पुराना घर भी दिखाने के लिए ले जाता है। दरअसल ये वही इप्सविच कॉलोनी थी जहाँ पर इन चारों के पूर्वज रहा करते थे। काइलव अपनी गाड़ी को एक खंडहर के सामने लेकर आता है और वहीं गाड़ी को रोक देता है। तभी सारा को वहीं पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। काइलव उसे बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाला चौकीदार है। काइलव सारा को वही गाड़ी में अकेला छोड़कर अंदर आ जाता है और अपने चौकीदार गॉरमैन से मिलता है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देता है और उससे कहता है उस बूढ़े आदमी को और कुछ तो नहीं चाहिए। गॉरमैन नामे सर हिलाता है और फिर क्या था, काइलव वहाँ से वापस आ जाता है और निकल जाता है सारा को उसके घर ड्रॉप करने के लिए। एक रात सारा जब सो रही थी तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी पर एक मकड़ी चढ़ रही है और जैसे ही सारा की आँख खुलती है तो चारों ओर उसके कमरे में हजारों मकड़ियाँ घूम रही थी, जिसे देखकर वो जोर का चिल्लाती है और इतने में ही सारा की नींद टूट जाती है। ये महज एक सपना था, सारा ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। सारा इप्सविच परिवार के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए वो फटाफट से लाइब्रेरी पहुंचती है और वहाँ से बुक्स पढ़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग लोगों को डराने के लिए मकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ से निकलकर सारा काइलव से मिलने जाती है, जहाँ काइलव उसे अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और बर्थडे में आने के लिए हाँ कह देती है। उसी रात काइलव जब सो रहा था, सोते वक्त उसे अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही काइलव की आँख खुलती है उसे अपने सामने एक शैडो दिखाई देता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो शैडो सडन वहाँ से गायब हो जाता है। इन सब चीजों को देखकर काइलव बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे लगता है कि शायद ही उसका वहम हो सकता है। अगले दिन जब वो स्विमिंग के लिए जाता है तो सभी उसे चेस के साथ कंपटीशन करने के लिए पुश करने लगते हैं। अब फाइनली चेस और काइलव में स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो गया था। तभी हम देखते हैं कि स्विमिंग के दौरान चेस की आंखें काली पड़ जाती हैं और जल्द ही वो काइलव को अंदर ही बेहोश करके बाहर निकल आता है, जिसका मतलब साफ था कि चेस ये कंपटीशन जीत चुका है। जब काइलव की आंख खुलती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें चेस ने बचाया है क्योंकि तुम तो पानी में डूब रहे थे। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि चेस के पास वही शक्तियाँ हैं जो कि इन चारों के पास हैं। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल चेस को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि जंगल से जिस लड़के की डेड बॉडी मिली है वहीं से तुम्हारा आईडी कार्ड भी मिला है, लेकिन चेस इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो प्रिंसिपल को बताता है कि शायद जब मैं उधर से गुजर रहा हूँ तो मेरी आईडी वहाँ गिर गई होगी और मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता कि ये वहाँ कैसे पहुँची। दूसरी तरफ कंपटीशन हारने के बाद काइलव काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। कहीं न कहीं उसे चेस के ऊपर शक होने लगा था। वो चेस के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस दिन चेस का 18 बर्थडे था उसी दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही काइलव का शक यकीन में बदल चुका था। वहीं दूसरी ओर सारा जो कि केट से मिलने आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि केट इस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि केट की पूरी बॉडी पर मकड़ियों ने काट लिया है। केट की हालत काफी गंभीर थी। सारा जब उसे मिलने जाती है वो उसे देखकर परेशान हो जाती है। काइलव अपने तीनों दोस्तों के साथ एक गुफा जैसी जगह पर पहुंचता है। दरअसल ये चारों अक्सर यहाँ पर अपनी सीक्रेट बातें करने आया करते हैं। वहाँ पहुंचकर ये अपनी जादू की मदद से अपने पुराने इतिहास की किताब को निकालते हैं, जहाँ इन्हें 5वें परिवार के बारे में पता चलता है और इस 5वें परिवार का लीडर जॉन पुटमैन था। जॉन पर गुडी नाम की ही एक जादूगरनी ने धोखेबाजी का इल्जाम लगाया था, लेकिन ये बात जॉन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और कहीं न कहीं इसी कारणवश उसके परिवार को मार दिया गया था। जब गुडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब जॉन उसके सपने में एक बच्चे के रूप में जाता है और वहीं गुडी की कूख से एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चेस था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सभी को ये पता चल जाता है कि 5वें परिवार का वंशज कोई और नहीं बल्कि चेस है और इसी कारणवश उसके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तभी वहीं पर काइलव को सारा का फोन आ जाता है जो कि उसे केट के बारे में बताती है। मकड़ियों के हमले के बारे में सुनते ही काइलव ये समझ जाता है कि ये हमला किसी और का नहीं बल्कि चेस ने ही करवाया है, लेकिन पोग ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अकेले ही चेस को मारने के लिए निकल जाता है। पोग रास्ते में जा ही रहा था कि उससे अपने सामने खड़ा हुआ चेस दिखाई देता है। चेस उसे देखते ही कहता है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चेस कहता है मैंने इसीलिए केट को मोहरा बनाया ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं और देखो तुम तो मेरे सामने खड़े हो। और इतना कहते ही वो उसकी बाइक को हवा में उड़ा देता है। चेस पोग से कहता है डरो नहीं, मैं जल्द ही एक एक कर तुम्हारे सारे दोस्तों को
मार दूंगा और दूसरी बारी काइलव की है। तभी तुरंत ही हम काइलव को देखते हैं जो कि इस वक्त सारा के घर में बैठा हुआ है। सारा इस वक्त काइलव को अपने घर में देखकर थोड़ा हैरान थी। तभी डोरबेल बजती है। सारा जैसे ही डोर ओपन करती है, गेट पर एक और काइलव खड़ा था और तभी घर के अंदर बैठा हुआ काइलव अपने असली रूप में आ जाता है। वो तुरंत ही सारा को बेहोश कर देता है और उसने एक मकड़ी सारा की बॉडी में घुसा दी और अब धीरे धीरे करके सारा की पूरी बॉडी का खून काला पड़ता जा रहा था। चेस काइलव से कहता है कि मैं एक एक कर तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी से बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम सभी ने मिलकर मेरे परिवार को मार दिया था। तभी काइलव चेस से कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? वो कहता है तुम मेरे दोस्तों और परिवार को बख्श दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चेस कहता है मुझे तुम्हारी सारी शक्तियाँ चाहिए और तुम्हारे 18वें जन्मदिन पे तुम्हारी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी और उसी दिन मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ अपने अंदर संभालूंगा। काइलव उसे इस बात के लिए हाँ कर देता है। अब हमें यहाँ एक और बात का पता चलता है कि जंगल में मौत हुई लड़के को किसी और ने नहीं बल्कि चेज ने ही मारा था, क्योंकि वो उसका सच जान चुका था। चेज लगातार सारा को नुकसान पहुँचा रहा था और जब काइलव उसे रोकने की कोशिश करता है, वो अपनी भरपूर शक्तियों के इस्तेमाल से उसे शीशे में लड़ाकर नीचे गिरा देता है। तभी काइलव उसे समझाता है कि जितना ज्यादा तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तुम जल्द ही बूढ़े हो जाओगे। तभी चेज हंसता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जल्द ही मुझे तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिलने वाली हैं, जिसके कारण मेरे पास दोगुनी शक्तियाँ हो जाएंगी और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। काइलव चेज को अपनी शक्तियाँ देने का वादा करता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो सारा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरे ही दिन काइलव का जन्मदिन था, जिसके कारण चेज उसे एक पुरानी सी झोपड़ी में जंगल में आने के लिए कहता है। अब काइलव अपनी शक्तियों की मदद से सारा को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद सारा उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके ऐसा पूछने पर काइलव सारा को एक बार फिर से उसी खंडहर में लेकर जाता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे, जो कि इस वक्त काफी बूढ़े नजर आ रहे थे। दिखने में तो वो 80 साल के नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 44 साल ही थी। काइलव बताता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का बहुत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। और अब काइलव सारा को चेज के बारे में पूरा इतिहास बताता है। फिर वो उसे रात को पार्टी में आने के लिए भी इनवाइट करता है। सभी लोग एक एक कर पार्टी में पहुंच रहे थे, लेकिन काइलव चेज की बताई गई जगह पर जा रहा था। रास्ते में जाते हुए काइलव को एक फोन कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सारा अचानक से गायब हो गई है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से चेज उसकी गाड़ी पर जंप कर देता है और अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। काइलव अपनी जान बचाते हुए झोपड़ी के अंदर की ओर भागता है। काइलव देखता है कि सारा तो वही है। चेज कहता है मैं सारा को इसलिए यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम कोई गड़बड़ न कर सको, और अब वो उसे अपनी सारी शक्तियाँ उसके हवाले करने के लिए कहता है। तभी काइलव कहता है ये इतना आसान तो नहीं है। ये शब्द निकलते ही चेज एक बार फिर से जोरदार हमला काइलव पर कर देता है। यहाँ पर हमें दोनों के बीच जोरदार फाइटिंग दिखाई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं काइलव की शक्तियाँ चेज की शक्तियों के आगे कम पड़ रही थी। तभी फाइटिंग के दौरान काइलव की बॉडी अचानक से चमकने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि इस वक्त वो 18 साल का हो चुका है और इसके पास दोगुनी शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब काइलव के पास भी डबल पावर्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो चेज का आसानी से सामना कर सकता था। उसने चेज को जोरदार मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से वो एक लालटेन से टकरा गया और वो जलती हुई लालटेन नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ झोपड़ी में आग लग चुकी थी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई लगातार चल रही थी। चेज काइलव को कंट्रोल करता है और उससे अपनी शक्तियाँ देने के लिए कहता है, लेकिन इतनी आसानी से काइलव हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो अपनी पावर्स गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। वहीं काइलव की माँ अपने हस्बैंड यानी कि काइलव के फादर के पास पहुंचती है और उससे बताती है कि उसके बेटे की जान खतरे में है और इस वक्त उसके बेटे को उसकी शक्तियों की जरूरत है। वो उससे कहती है तुम्हारी जिंदगी तो किसी काम की नहीं बची, इससे बेहतर है कि तुम अपने बेटे को अपनी शक्तियाँ देकर उसकी जान बचा लो। विलियम को समझ आ चुका था कि अब उसके जाने का समय आ चुका है और वो मन ही मन आंखें बंद करके एक मंत्र को बोलता है, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियाँ काइलव के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। पूरी शक्तियाँ जाते ही विलियम की डेथ हो जाती है और वहीं आसमान में जोरदार से बिजली कड़कती है और काइलव की पूरी बॉडी चमकने लगती है, जिससे साफ जाहिर था कि शक्तियाँ उसके पास पहुँच चुकी हैं। चेज ने एक बार फिर से जोरदार वार काइलव पे किया, लेकिन अब तो उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो तो उसे छू कर निकल गया। अब काइलव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक गोला बनाया और पूरा जोर लगाकर उसे चेज की तरफ फेंका और वो शक्तियों का गोला चेज के अंदर घुस जाता है और यहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस जोरदार धमाके में चेज का शरीर जलकर राख हो जाता है। चेज के मरते ही काइलव झोपड़ी के अंदर से सारा को निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ केट भी अब सुरक्षित थी और अब ये सारे फ्रेंड्स एक बार फिर से मिल चुके थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।